हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के हमने पिछले क्लास में देखा था इंटीग्रेशन में हमने जाना था कि इंटीग्रेशन होता क्या है, हम लोग उसको करते किस तरह से हैं। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज कुछ और हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और भी इंटीग्रेशन के और भी कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्म जब आएंगे तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको क्या फिजिक्स में यूज होने वाले। ठीक है, तो मतलब मान के चलो कि मैं उससे ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स से भी ज़्यादा आपको पढ़ा रहा हूँ कि मतलब ये सब फिजिक्स में उतना यूज होंगे नहीं ये सब चीज़, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आप लोग क्या हो, जब आप लोग पढ़ ही रहे हो तो काफ़ी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कि आप लोग जब 12th में जब पढ़ो या कहीं पे भी कोई आपसे क्वेश्चन भी पूछे तो उस समय आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना जाए। ओके, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और भी कुछ देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि बोला है एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड f1 इक्वल टू 1/2। तब आपसे क्या बोला है कि फाइंड fx। आपसे क्या बोला है कि आप fx की वैल्यू बताओ कि fx क्या होगा। ठीक है, बनाते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि f डैश एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो किसी का डिफरेंशिएशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम, dy/dx लिखते हैं या f डैश एक्स लिखते हैं या y डैश लिखते हैं, इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है सर, y डैश एक्स है, मतलब ये क्या है, मतलब कोई एक फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये डिफरेंशिएशन है ना। तो किसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा, ये आया होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर जिस दिन आप fx का डिफरेंशिएशन किए थे, ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किए थे तो आपको क्या दिया हुआ था, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, यही दिया हुआ था ना। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको fx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से मैंने क्या बताया था कि जब हम लोग कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग यहां पहुंचते हैं। ठीक है, फिर हमको पीछे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम यहां आ जाते हैं। तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं, हमको डिफरेंशिएशन से हमको fx चाहिए, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इंटीग्रेट कर दीजिए सर। तो हम एक काम करते हैं ना, आज यहाँ पे fx लिखा हुआ है, हम इस dx को उधर भेज देते हैं। तो dx को जिस दिन हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन यहाँ पे dx चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये डिफरेंशिएशन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ क्या लगाओगे, आप इस टाइप का साइन लगाओ, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इधर भी इस टाइप का लगाओगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो किस तरह करेंगे सर, मैंने क्या बताया था, ये क्या d और ये क्या एक दूसरे का दुश्मन होता है, ये दोनों को हटा देता है, काट देता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों एक दूसरे को काट देगा, मतलब dx का मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताया था, dx का मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताया था, x होगा। तो आज यहाँ x की जगह क्या fx है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया सर, ये एक दूसरे को काटा, क्या बचा, fx बचा। ठीक है, अब यहाँ पे सर हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन मैंने बताया था किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करो, दोनों को इंटीग्रेशन कर दो, ये वाला इसको दे दो dx, फिर क्या होगा, बीच में माइनस का साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोग जानते हो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका पावर क्या है, 1 है। तो मैंने देखा था कि जब इसका फार्मूला क्या पढ़ा था मैंने, इंटीग्रेशन x की पावर n होती थी, तो क्या मैंने बोला था, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता था, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या करें सर, यहाँ पे x की पावर कितना लिख दें, 1 प्लस 1 बोले तो 2 अपॉन में 2, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें सर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो आपको क्या दिखेगा, x की पावर -2 और यहाँ क्या दिखेगा, dx, यही दिखेगा ना। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, fx इक्वल टू क्या लिखोगे आप, fx इक्वल टू क्या होगी आपका, fx इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x की पावर आज क्या है, n की जगह क्या -2 है, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, -2 में प्लस 1 करेंगे तो -1 अपॉन -1, जो पावर में होता है वही नीचे होता है। ठीक है ना, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 नीचे में होगा तो -1 आ जाएगा, प्लस c। मैंने क्या बताया था, जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट अपने तरफ से दे देते हैं, आज भी वहां पे दे दिए। ठीक है, अब क्या किया जाएगा सर, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, fx की वैल्यू चाहिए। fx की वैल्यू तो निकल के आ गई है सर,
लेकिन सर ये वाला जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है। हमको तो एक एफ का एकदम मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन था, जो एक्चुअली रहा होगा, वो हमें चाहिए। आज हमें वही चाहिए ना, लेकिन सर वहाँ पे सी आ गया। तो उसके लिए आपको एक कंडीशन दे के रखा है कि जिस दिन आप x की वैल्यू, यहाँ पे कौन था, ये किसका जगह है, x की जगह है, तो जिस दिन आपने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो f(x) की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। इसका मतलब यही होता है, जिस दिन आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो f(x) की वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो आज हम क्या करते हैं, पुट x = 1। तो x = 1 पुट करोगे तो क्या होगा, f1 पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ क्या होगा 1/2, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 प्लस क्या हो गया c। f1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप क्या बोलोगे सर, f1 की वैल्यू 1/2 दी है, तो 1/2 = 1/2 प्लस 1 की पावर -1 कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस c। ये वाला क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया और c का वैल्यू कितना आया, -1। अब आप c को कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे उठा के पुट कर दोगे, तो आपका जो f(x) का वैल्यू आया था वो क्या गया, x² अपॉन 2 माइनस क्या हो गया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1/x, और क्या हो गया, c का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये आपका क्या है, ओरिजिनल फंक्शन था। तो हमने क्या देखा, हमको कोई डिफरेंशिएशन फंक्शन दिया हुआ था और हमसे क्या पूछा कि इसका ओरिजिनल फंक्शन बताओ। तो हमने क्या किया, रिवर्स जाने के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर दिए। देख लो अब ये f(x) आ गया ना, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 क्या होगा, कांस्टेंट है बाहर आ गया, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, ये ना होगा, 2 आगे आ गया, x 2 की पावर 1 कम हो गया, 2x हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, -1/x² होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया सर। देखो यही फंक्शन था ना, यही वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 2 कट गया, क्या लिखा हुआ है, x - 1/x², यही लिखा हुआ है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो क्या है एक्चुअली है क्या, हमने ये बताने का कोशिश किया, हमने ये बताया कि आपको कभी डिफरेंशिएशन दिया हो तो आप उसको इंटीग्रेट करके ओरिजिनल फंक्शन ला सकते हो, या इंटीग्रेशन में दिया हो तो आप उसको डिफरेंशिएट करके ओरिजिनल फंक्शन ला सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिए होगे आप लोग। अब देखते हैं यहां पे, एक और क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, आज फिर वही बोल रहा है, f(x) = क्या दिया हुआ हमें, x + b। f1 की वैल्यू कितनी दी है, 5। f2 की वैल्यू कितनी दी है, 30। आज हमको कितना कंडीशन दे के रखा है, 2 कंडीशन दे के रखा है। अब देखते हैं 2 कंडीशन क्यों दे के रखा है। हो सकता है 2 कांस्टेंट आने वाला होगा, इसलिए 2 इक्वेशन चाहिए होगा, और 2 इक्वेशन चाहिए होगा, इसलिए 2 कंडीशन दे के रखा है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमें क्या लिखा हुआ है, f(x) = fx माने x + b, मतलब हमको एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x + b। अब सर हमें क्या करना है, हमको मतलब ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, f(x) की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हो तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, dfx, और जिस दिन आप उसको उधर लेके गए तो कितना हो गया, x + b, और यहाँ पे क्या हो गया, dx। फिर आपने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया तो ये वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन f(x) हो गया। अब सर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x² / 2 होगा सर। ये कौन है सर, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या सर इंटीग्रेशन के अंदर, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। अंदर क्या बचा सर, dx बचा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कांस्टेंट बाहर आ गया, dx बचा, dx का इंटीग्रेशन x, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बोल सकते हो x होता है सर, प्लस क्या हो गया सर, c हो गया सर। यहाँ पे कौन है, f(x) है। आज हमें क्या चाहिए, हमको f(x) चाहिए, ये और ये दोनों चाहिए, दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमें 2 कंडीशन भी देके रखा है। तो एक बार हम क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू जिस दिन 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 पुट करना पड़ेगा, 1/2, यहाँ पे भी 1 पुट करना पड़ेगा, यहाँ c। f1 की वैल्यू कितनी दी है, 5, तो 5 दी हुई है, यहाँ पे क्या 1/2 प्लस b + c।
तो इक्वेशन आपका क्या आया, क्या बोलोगे आप कि सर b प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया सर 5 माइनस 1/2, बोले तो b प्लस सी इक्वल टू 9/2। इसको हम क्या मान लिए इक्वेशन 1। ठीक है, कोई दिक्कत। सेकेंड बार क्या करते हैं हम लोग, पुट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, वहां पे पुट करेंगे तो क्या होगा, f2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b इंटू 2 प्लस c। अब सर f2 का वैल्यू कितना देके रखा है आपका 13 देके रखा है, ये वैल्यू कितना हो गया सर 2 बचा प्लस 2b प्लस c, फाइनली क्या बचा आपका 2b प्लस c, और ये वाला इधर आ गया तो 13 माइनस कितना हो गया आपका 2 गया तो 11। तो आपको नाम दे दो, इसको क्या नाम दोगे, इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 से b और c का वैल्यू निकाल दो, उस इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, इसको पुट कर देना, तो इस दोनों को सॉल्व करोगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर b प्लस सी इक्वल टू 9/2, और एक वैल्यू क्या लिखा हुआ है 2b प्लस सी इक्वल टू 11। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, तो ये वाला कट गया, 2b माइनस b कितना हो गया, माइनस b हो गया सर। ये वाला क्या हो गया सर 9/2 माइनस 11, 9/2 माइनस 11 हो गया। तो ये वाला कितना हो गया 22 माइनस 9 कितना हो गया 13 हो गया शायद, कितना हो गया -13 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा आपका b इक्वल टू 13/2। तो b का वैल्यू आया आपका 13/2, तो c का वैल्यू क्या आएगा, इसमें पुट कर दो, तो c का वैल्यू क्या बोलोगे आप, सर b का वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट किए 13/2, और 13/2 क्या हो गया उधर चला गया, तो फाइनली कितना बचा 9/2 माइनस 13/2। समझ में आ रहा है ना, आप लोग अच्छे से कर लेना। एलसीएम लिए तो कितना होगा 2 बचा, 9 माइनस 30 कितना हो गया 4 माइनस 4, तो यहाँ क्या बचा -4/2, कितना बचा -2। तो आपका c का वैल्यू क्या आया -2। तो जो आपका fx फंक्शन था वो क्या था, आप क्या लिखोगे फाइनली आंसर, आप लिखोगे कि सर fx इक्वल टू हमारा था, क्या बोलोगे सर x²/2 प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, b का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 13 प्लस 13/2 इंटू x, और c का वैल्यू कितना है -2, तो c का वैल्यू क्या हो गया -2। तो ये क्या था आपका fx था। समझ में आई बात, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूं कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं क्वेश्चन दे देता हूं 2। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, f' इक्वल टू 8x³ - 2x, और f2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। तो आपसे क्या पूछा है कि fx की वैल्यू बताओ। यहाँ पे क्या बोला है dy/dx इक्वल टू कितना दिया आपको, ये वैल्यू दे रखी है, एंड f1 इक्वल टू क्या बोला है 0 बोला है। ठीक है ना, यहाँ पे f1 मत बोलो, यहाँ पे क्या बोल दो y1 का मतलब समझना कि जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे तो y की वैल्यू क्या दे रही थी 0 दे रही थी। तब आपसे कोई पूछा है कि y की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, तो इसको आप लोग बनाना। ठीक है, ओके। और भी हम लोग कुछ इंटीग्रेशन में देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि हम लोग क्या देखे थे पिछले क्लास में, बहुत सारा इंटीग्रेशन देखे थे। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन मान लो कभी किसी दिन अगर sin x का इंटीग्रेशन होता था तो क्या होता था, क्या बोलते थे सर -cos x प्लस c होता था। c तो हमेशा होगा जब भी इनडेफिनेट का बात करेंगे। ठीक है, वहीं अगर sin x² का इंटीग्रेशन होता तो क्या होता। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि मतलब आप लोग ये मत सोचना कि हर एक फंक्शन मतलब जो भी होगा उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी मैं अपने मन से लिख दूं x⁻3, यहाँ पे x⁻9, x⁻8, कुछ भी अपने से लिख दूं और बोल दूं कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इंटीग्रेशन उसी का पॉसिबल होता है जिसका क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएट करके यहाँ पे आता है उसी को हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं, जो आप लोग आगे पढ़ने वाले हो ये सब चीज। ठीक है ना, इसलिए सबको इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना। चलो अब sin² का देखते हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, अभी आप लोग नहीं पढ़े हो। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग जाएंगे तो वो फार्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि फार्मूला क्या होता है। एक फार्मूला तो होता है आपका 1 - cos 2x इक्वल टू, और एक होता है 1 + cos 2x। इसका फार्मूला याद रखना,
ठीक है ना, अभी फिलहाल आप याद रखोगे तो काम हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। मतलब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। ध्यान देना यहाँ पे 2x है ना, और बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल रहता है उसका क्या हो जाता है, ये हाफ हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का ये खासियत है, इसको हम लोग आगे प्रूव भी करेंगे। फिलहाल अभी आपका उतना जरूरत नहीं, बस इतना आप याद रखना कि ये होता है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स का बोला है। ठीक है, तो इसको हम लोग जिस तरह डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, यहाँ पे तीर चलाते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे, क्या बोलते थे सर, पावर में 2 लिखा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे 2 साइन एक्स, और अंदर वाले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स। जो इंटीग्रेशन में पॉसिबल नहीं है, ये डिफरेंशिएशन था। तो सर हम लोग जो है ना, इस तरह हम लोग मतलब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। तो क्या करेंगे सर, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे देख के बताओ तो, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, लिख सकते हैं क्या। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब तो इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब लीनियर फंक्शन आ चुका है। ठीक है, तो 1/2 इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, तो फाइनली क्या बचेगा 1/2 और dx मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सर, cos 2x अपॉन 2, मतलब 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ही फेंक दो, और यहाँ क्या हो गया dx। समझ में आया। अब इसका अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या होता है सर, sin x होता है, और जो भी लीनियर के साथ मल्टीप्लाइड होता था वो क्या होता था, अपॉन में डिवाइड में आ जाता था इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाइड में आता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड में आता है, जो अभी हम देखने वाले हैं किस तरह आता है। तो सर यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, क्या बोलोगे आप सर, sin 2x हो जाएगा। लेकिन सर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है ना, तो 2 यहाँ डिवाइड भी हो जाएगा, प्लस c। तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या बोलोगे, ये होगा 1/2 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और वहीं अगर यहाँ पे cos स्क्वायर होता तब क्या करते हैं आप लोग, सिंपल वही करते। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, cos स्क्वायर x dx होता, तो आप क्या लिखते, cos स्क्वायर x कहाँ से आया है, आप बोलोगे ना कि सर ये 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 से आया है सर। तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 अलग से dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया cos 2x, और यहाँ पे dx। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, 1/2 बाहर, और cos का क्या बोलोगे sin 2x, और बाहर में क्या आ जाएगा सर, अपॉन में क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा प्लस c। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग को बताएं, ये सब चीज़ सिंपल इंटीग्रेशन मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, आप लोग बनाए भी थे। ठीक है, तो और हम लोग देखते हैं और क्या क्या हम लोग सर इंटीग्रेशन में जो हमारे काम का है। ये सब इतना काम नहीं पढ़ने वाला, लेकिन आप लोग जान के रखो। ठीक है, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। और सर इंटीग्रेशन में, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय, अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये कहीं कहीं यूज हो जाता है आप लोग को। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह इंटीग्रेट करते हैं समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद होगा पिछले क्लास में इसको देखने से पहले कुछ देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मान लो अगर आपको बोलते हैं कि साइन x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर क्या मजाक है, ये बार बार आप पूछ रहे हो। तो साइन x, जब यहाँ पे सर x है, यहाँ पे भी x है, मतलब x के टर्म में इसको, जब यहाँ पे क्या है x है और उसी के टर्म में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सर ये क्या दे रहा है सर, माइनस कॉस x दिख रहा है। समझ में आया। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, अब सर अगर मान लो यहाँ पे t होता और यहाँ पे भी क्या होता, t के टर्म में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे होते, तब क्या होता सर, यहाँ पे क्या है t है, यहाँ पे भी t के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेगे, ऑब्वियसली सर आज यहाँ पे x था, यहाँ पे t है, क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग फंक्शन है वो। तो आप क्या बोल दोगे सर, फिर बोल दोगे cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह t हो जाएगा सर, क्या फर्क पड़ता है इस पे।
समझ में आ रही बात? तो किसी दिन अगर यहाँ पे P हो जाता है, यहाँ पे भी P होता, तो आप क्या बोलते कि सर ये वाला P है, यहाँ पे भी P है, तो इसका क्या हो जाएगा, cos P हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी दिन अगर मान लो अगर यहाँ पे sin t होता और यहाँ पे dx हो जाता, तब इसका इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? तब बोलते कि सर इसको तो x के टर्म में हमको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो t है, और t कौन है हमको पता नहीं है। इसको तो सब, इसको क्या पता है, इसको तो ये पता है कि सर जब x रहेगा तब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जो इसको पता नहीं है तो इसको क्या मान लेगा, ये कांस्टेंट मान लेगा। तो इसको किस तरह इंटीग्रेट करेगा, ये बोलेगा भाई तू तो कांस्टेंट है, तुम निकल जाओ, मेरे लिए तो तुम कांस्टेंट है। अब दुनिया वालों के लिए तुम क्या, उससे इसको क्या मतलब है, इसको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। ये तो बोलेगा कि यार तू तो x का फंक्शन है ही नहीं, तो हम तुमको कैसे इंटीग्रेट करें, तो तुम कांस्टेंट है, तुम बाहर निकलो। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे सर sin t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर dx के क्या हो जाएगा सर x हो जाएगा। समझ में आ रही बात? समझो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मान लो कभी किसी दिन अगर हम बोल दिए कि यहाँ पे a की पावर x, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल दिए, आज क्या डाल दिए, a डाल दिए, da डाल दिए, ठीक है। ये मतलब हम गलती से गलती से ये नहीं लिखे, हम जान के लिखे। बच्चा मत सोचे सर यहाँ पे x होना चाहिए, तो जिस दिन यहाँ पे x होता तो आप क्या बोलते सर इसका इंटीग्रेशन ax अपॉन log e होता सर, यही बोलते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन आज मैंने क्या बोला, यहाँ बोला कि आज x नहीं, यहाँ पे a है, तो आपको क्या दिखेगा, आप बोलोगे कि सर आज तो हमको x कांस्टेंट दिख रहा है, a हमको वेरिएबल दिख रहा है, क्योंकि a के टर्म में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ध्यान देना, छोटी छोटी बातें, हम तो सर आज इसको a के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं सर, तो a हमारे लिए वेरिएबल है। अब दुनिया वालों के लिए क्या, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो दिखेगा कि सर मेरे लिए तो a वेरिएबल है, हम तो a को वेरिएबल मान के इंटीग्रेट करेंगे, और x क्या है उसके लिए कांस्टेंट है। तो आज आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट का x की पावर n टाइप का फील आएगा, और x का पावर n टाइप का फील आएगा, तो आप क्या बोलोगे इसका इंटीग्रेशन, कि सर इसका इंटीग्रेशन तो a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आज मेरे लिए कांस्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है बात? ठीक है। और एक देख लेते हैं, मान लो किसी दिन अगर रहा यहाँ पे साइन, और अंदर में मान लो दे दिया log x दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे dx दे दिया, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या बोलेगा कि सर आज एक काम करो, आप यहाँ पे साइन के अंदर log डाले हो ना, तो इसको log के टर्म में इंटीग्रेट कर दो, तब पॉसिबल है। तब इसका इंटीग्रेशन क्या बोलोगे सर, साइन log x, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को मतलब फिजिक्स में तो यूज नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग जान लो अच्छे से। समझ में आया बात? ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब क्या करें सर, और क्या है सर इसमें जानने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ठीक है, कि जब साइन, मान लो फिर साइन, परेशान मत होना तुम लोग, ठीक है ना, फिर साइन मैंने डाल दिया, सबसे आसान हमको ये दिख रहा है। साइन अगर ax प्लस b होता था, तो मैंने क्या बोला था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने क्या बोला सर, कुछ नहीं सर, जैसे साइन x का करते थे वही इसको करो, लेकिन आज यहाँ पे दूसरा कोई है तो दूसरा कोई पुट कर देना, और जो भी x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसको डिवाइड कर देना। डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाइड करते हैं, और इंटीग्रेशन तो डिवाइड करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बोलोगे सर, इसका इंटीग्रेशन cos ax प्लस b, और यहाँ पे सर क्या डिवाइड है, 1/a, ठीक है ना। ये a डिवाइड है ना, a मल्टीप्लाइड है ना, तो a डिवाइड कर दिए हम, प्लस क्या हो गया, c हो गया। समझ में आई बात? और माइनस के साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों आ जा रहा है नीचे, a क्यों आ रहा है सर, तो इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका डी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ax प्लस बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, t। ध्यान से देखना क्या करते हैं, ठीक है। हम लोग ax प्लस बी को क्या मान लिए, t, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। और इस डिफ्रेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, और dx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx, ये लिख सकते हैं dx, यही लिखेंगे ना dx का, यहाँ पे ये लिख दिए। b का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0, और इधर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो भी रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर यहाँ पे टी स्क्वायर होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2t, और यहाँ पे क्या लिख देते, dt लिख देते, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब सर यहाँ पे क्या हो गया,
यहाँ पे क्या था, t था ना, तो क्या हो गया यहाँ पे dt हो गया। अब सर यहाँ पे dx का वैल्यू आप निकाल लो, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1/a dt हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना सर, यहाँ पे हमने इसको क्या माना था, t माना था ना, तो आज हम इसको क्या करते हैं, t लिख देते हैं। और dx का वैल्यू क्या है, यहाँ पे dx का वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे कि सर 1/1 क्या है, dt आया है, मतलब 1/ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट a है, तो क्या है dt आया, यही आया ना। अब आप देखो तो यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t। अब इसका इंटीग्रेशन आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना कि सर 1/a, और साइन का इंटीग्रेशन तो हमको पता है क्या होता है, cos t होता है सर, माइनस के साथ होता है सर। ठीक है, और t का वैल्यू हमको पता है सर, t का वैल्यू हम जो माने थे, क्या माने थे, ax प्लस b माने थे, तो -1/a क्या हो गया, cos, यहाँ पे क्या हो गया, क्या बोलोगे सर ax प्लस b, t का वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया जो माने थे, आ गया। देखो यही आया ना आपका। तो यही होता है आपका कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, समझ में आई बात। और भी देखते हैं हम लोग, कुछ ऐसा खास नहीं है, बस आप लोग जान लोगे तो काम आएगा आपको आगे। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, मान लो अगर हम e ax प्लस बी, अगर इसका इंटीग्रेशन बोलते तो आप क्या बोलते कि सर इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, e का इंटीग्रेशन क्या होता है, e ही रहता है, मतलब e का इंटीग्रेशन क्या होगा, e ax प्लस बी ही रहेगा। अब सर x के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, a है, तो आप क्या करो, a को डिवाइड कर दो। अब इसी को मान लो अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते तो क्या लिखते हैं हम लोग इसको क्या मान लेते, t मान लेते, तो ax प्लस बी को हम लोग क्या मानते, t मानते। और इसको अगर डिफरेंशिएट करते तो क्या बोलते कि सर a बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन dx, ये क्या हो गया 0 हो गया सर, और dt का क्या हो गया, dt हो गया। और dx इक्वल टू क्या आ गया सर 1/a dt आ गया सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसका वैल्यू हमने क्या माना था, t माना था, तो e की वैल्यू क्या हो गई सर, t हो गई। समझ में आ रही है ना बात। और ये सर dx का वैल्यू हम आज क्या पुट कर सकते हैं, 1/a dt, तो 1/a, और यहाँ क्या पुट कर दिए, dt पुट कर दिए। और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t, और यहाँ 1/a प्लस c, यही बोलेंगे ना। अब t कौन था सर, t तो मेरा ax प्लस b था, पुट कर दो, तो 1/a क्या हो जाएगा, e ax प्लस b प्लस c। समझ में आ रही है बात, किस तरह हम लोग इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और भी आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर यहीं पे अगर थर्ड रहता, मान लो और भी कुछ ले लो एक, अगर मान लो अगर a की पावर 5x प्लस 7 रहता, तब इसका इंटीग्रेशन किस तरह करते सर, यहाँ पे dx रहता, तो आप लोग इसको डायरेक्ट देख के क्या बोलोगे, इसका इंटीग्रेशन आप बोलोगे ना कि सर ax है, तो मतलब a की पावर x ही होगा, 5x प्लस 7 होगा सर, अपॉन क्या होगा सर, ax अपॉन लॉग e a, तो लॉग e a की जगह कौन है, a है, और कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाइड है सर, 5 है, तो 1/5 है। ठीक है, ठीक है। तो अब सर इसको एक बार और इसको करके देख लेते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा, अभी तक विश्वास नहीं हुआ होगा। फिर बार बार ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको t मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे सर, 5x प्लस 7 को क्या मान लो सर, t मान लो, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ 5 बाहर आया, dx, और यहाँ पे क्या हो गया, dt हो गया सर, और dx इक्वल टू कितना हो गया, 1/5 dt हो गया सर। रिप्लेस कर दो, इसको हमने क्या माना था, t माना था, तो a की पावर t और 1/5, और यहाँ क्या हो गया, dt हो गया, तो 1/5 a की पावर t बोले तो ax, a की पावर x, तो क्या होगा a की पावर t अपॉन क्या होगा, log e a, और t किसको माने थे, प्लस c भी होगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, और यहाँ क्या हो गया सर, a की पावर क्या हो गया सर, अब किसको माने थे t, 5x प्लस 7 अपॉन log e a प्लस c। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। देखो यही आया ना, यही वाला टर्म आया ना आपका, सब जगह सी होगा, यही आया ना आपको प्रूफ करने के बाद भी। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कभी अगर डायरेक्ट भी अगर आपको दिया रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मान लो अगर 4th नंबर क्वेश्चन देता, सेक स्क्वायर दे देता आपको 3 - 4x दे देता, तब क्या होता सर, 3 - 4x दे देता। अब क्या बोलोगे सर, सेक स्क्वायर, यहाँ पे dx भी है, सेक स्क्वायर x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता था सर, 10x होता था। तो सेक स्क्वायर आज भी तो है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा, तो 10 क्या होगा, 10x की जगह आज कौन है, 3 - 4x प्लस c। लेकिन सर एक चीज आज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ठीक है, कि सर आपने यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, -4 मल्टीप्लाइड है। पहले कुछ मल्टीप्लाइड नहीं होता था तो 1 को डिवाइड करते थे, आज -4 है, तो हम क्या करेंगे, -4 को डिवाइड कर देंगे, होगी आपका इंटीग्रेशन।
समझ में आई ना बात? कोई दिक्कत नहीं है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। अगर मान लो आपके पास दिया रहता 10 2 माइनस 7x, तब क्या होता सर? ठीक है, तो 10x का हमने इंटीग्रेशन क्या देखा था, याद होगा आपको? ठीक है, 10x का क्या होता था? लॉग माइनस लॉग, आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। माइनस लॉग cos x होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस लॉग और cos की जगह x की जगह क्या है? cos 2 माइनस 7x हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। लेकिन सर आज क्या है? x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, वो क्या मल्टीप्लाइड है? -7 है, तो माइनस तो यहाँ है था ही, -7 डिवाइड कर दिए, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा? 1/7 लॉग cos 2 माइनस 7x। ठीक है, समझ में आया? प्लस c, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग और आगे देखते हैं, और थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर मान लो आपको कभी दिया हुआ f' ऊपर में और नीचे में क्या दिया? fx। मतलब क्या? अगर नीचे का डिफरेंशिएशन क्या दिया हो? ऊपर दिया हो, या क्या दिया हुआ हो? मतलब f' और यहाँ पे क्या दिया हुआ? fx दिया हो। ठीक है, उतना आपका मतलब फिजिक्स में यूज नहीं होता, लेकिन आप लोग याद रखो कभी यूज हो भी जाता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, यूज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस टाइप के फॉर्म में दिया हो तब आप क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करोगे? काफ़ी आसान है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, एक बार आप देख लो। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व होगा सर? देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको बोल दिया 10x का इंटीग्रेशन, अभी तक तो हम लोग फार्मूला याद किए थे, इसका रट लिए थे फार्मूला, अब वो फार्मूला कहाँ से आया वो देखते हैं। ठीक है ना, काफ़ी आसान है, सिंपल है। ठीक है, तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं? बचपन में क्या पढ़े थे? 10x का क्या पढ़े थे हम लोग कि सर 10x का वैल्यू होता है sin x अपॉन cos x होता है सर, और यहाँ कौन है सर? dx है। अब सर इसका हम लोग को एक्चुअली वैल्यू चाहिए, क्या इंटीग्रेशन होगा इसको? ठीक है, तो ऐसा तो हम लोग कभी sin x अपॉन cos x का कोई फार्मूला पढ़े नहीं है। पढ़े हैं क्या इंटीग्रेशन में? नहीं पढ़े ना आप, मतलब ये 10x का पढ़े, लेकिन sin x अपॉन cos x का तो कुछ नहीं है। तो एक काम आप करो ना सर, एक काम आप करो, आज के दिन आप क्या करो, आपको दिख रहा है कि सर ये जो cos x है ना, cos x का जो डिफरेंशिएशन है ना, वो ऊपर sin x दिख रहा है। cos x का डिफरेंशिएशन कहाँ दिख रहा है? sin x ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन कहाँ दिखा? ऊपर दिखा। समझना है एकदम कूल होके, ठीक है ना। दिल को तुम लोग भारी मत करना कि नहीं समझ में आ रहा सर, बहुत टफ, एकदम आसान है, बस देर है कि मेरा समझाने का। जैसे ही मैं समझा दूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक काम करो ना, आज आप क्या मानो, cos x को t मान लो, देखो कितना मजा आएगा। अब सर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो आप। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? आप क्या बोलोगे सर? cos x का डिफरेंशिएशन ना sin x होता है, और sin x नहीं सर माइनस sin x होता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इधर x के टर्म में कर रहे हैं, इधर t के टर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो sin x के बाद क्या लिख दो? यहाँ पे dx लिख दो। x के टर्म में कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ dx हो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होता है, हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। अगर यहाँ पे y होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? तो sin y, और यहाँ पे क्या लिख देते? dy लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर? x है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? x हो गया सर। अब इधर करेंगे सर, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dt होगा सर। अब सर हमें दिख रहा है sin x dx इक्वल टू क्या दिख रहा है सर हमको? माइनस dt दिख रहा है। और ऊपर में भी तो सर हमको वही दिख रहा है, sin x dx क्या दिख रहा है हमको? दिख रहा है ना ऊपर sin x dx। तो एक काम आज करते हैं ना, हम sin x dx की जगह ना माइनस dt पुट कर देते हैं। हम क्या पुट कर दिए? माइनस dt पुट कर दिए। और cos x को हमने क्या माना था? t माना था, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया? t पुट कर दिया। ठीक है, अब सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि जब 1/x dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। ये मैंने बताया था आपको। तो उसी टाइप का नहीं दिख रहा है 1/t dt? अरे t यहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो t है ना। तो आप क्या बोलोगे सर? इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता है। क्या पता है सर? माइनस 1/t का क्या होता है? इंटीग्रेशन log t। तो यहाँ कितना हो गया सर? log t लिख दिए हम मॉड में, प्लस c लिख दिए सर। अब सर t किसको माने थे सर वो बताइए? t हमने cos को माना था, तो क्या हो गया? log, यहाँ पे कितना हो गया? cos x हो गया, प्लस c हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया ना यही फॉर्मूला होता है, आप कॉपी देख लेना, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ये क्या हो गया? जब इस फॉर्म में रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? इस तरह इंटीग्रेट कर देते हैं।
ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे को टफ लग रहा होगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन के बाद आपको टफ नहीं करे लगेगा, और भी मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो काफ़ी आसान लगेगा, कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग खुद बोलोगे यहाँ पे, मान लो अगर कॉटेक्स का होता, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता, तब क्या बोलते हैं कि सर आप एक काम करो, कॉटेक्स को लिख दो, क्या लिख दो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दो, और नीचे का डिफ्रेंसिएशन क्या ऊपर है, ध्यान देना नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तभी ये करेंगे हम लोग। तो नीचे का कोसाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो एक काम करो ना सर, आप साइन एक्स को क्या मान लो, टी मान लो, तो क्या हो जाएगा सर कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और इधर डी टी हो जाएगा। तो सर कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी पुट कर सकते हैं, तो ऊपर डी टी पुट कर दो, और इसको क्या माने थे, साइन एक्स को टी माने थे, टी हो गया, फिर वन एक बार फिर से क्या हो गया, लॉग टी हो गया, और टी कौन था, साइन एक्स था, तो क्या हो गया लॉग साइन एक्स। अभी मैंने बताया था ना, ये भी फॉर्मूला पिछले क्लास में, प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का, टेंशन मत लो, आसान है, काफ़ी आसान है ये, ठीक है। अगर मान लो अगर रहता है यहाँ पे x रहता है, 2x रहता है, अगर आपका नीचे में रहता है अगर x² + 1, और ये बोल देता है कि इसको इंटीग्रेट करो। अब ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना इंटीग्रेशन में, तो एक बार आप मन ही मन नीचे का डिफरेंशिएशन करके देख लेना कि ऊपर में आ रहा है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा सर x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर 2x, और 1 का क्या होता है 0, तो आ तो गया नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर। मतलब आप अगर अगर x² + 1 को अगर t मानते तो आप क्या बोलते 2x dx, और क्या बोलते यहाँ पे dt। देखो 1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, लिखने का जरूरत है क्या, नहीं है ना। अरे इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं, 1 का क्या होता है 0 होता है, और इधर dt होता है, यही होता है ना। तो ये वाला वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 2x dx है ना, 2x dx का वैल्यू कितना है dt। तो आप एक काम करो, यहाँ पे क्या कर दो dt पुट कर दो यहाँ पे, और ये वाला इसको क्या माने थे t माने थे, तो फिर क्या हो जाएगा इसका log t प्लस c, t कौन है जल्दी बताओ। तो आप क्या बोलोगे सर t तो सर मेरा x² + 1 सॉरी हाँ प्लस c है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, समझ में आ रही बात। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 1-2। तो आप लोग अब क्वेश्चन को देख के बताओगे कि सर किसका इंटीग्रेशन कहाँ है, क्या है, नहीं है, तो और आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देते हैं आपका सेकेंड नंबर, अगर दे देते हैं कि x² 3x² दे देते हैं अगर आपको, और यहाँ पे दे देते x³ - 3 दे देते और बोल देते कि इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो आप लोग बोलते कि सर हमको ना नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ 3 हटा भी देते कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर x³ का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या होगा सर x² तो आएगा ही, x² तो आएगा ही। तो अगर इसको सर आप किसी दिन अगर इसको t मान लेते हो तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन ये आगे आ गया, कितना हो गया 3x², और यहाँ कितना हो गया सर dx हो गया, और ये तो कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, और t का क्या हो गया t² हो गया सर। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो क्या करें सर, कुछ नहीं, सिंपल है ये वाला सर, हमको तो x² dx का वैल्यू निकला है, तो x² dx का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आप क्या बोलोगे सर 1/3 dt होगा सर। तो x² dx का वैल्यू यहाँ पुट कर दो ऊपर में, तो क्या होगा 1/3, और यहाँ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा सर नीचे वाला क्या माने t माने हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 log t, ठीक है। तो क्या बोलोगे 1/3 log क्या हो जाएगा x³ - 3। मतलब एक चीज़ आप ये भी याद रखना कि कभी भी ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर होता है तो उसका आंसर क्या होता है log x ही होता है, ठीक है। वो सब आगे हम लोग देखेंगे, अभी तो फिलहाल आप लोग सीखो, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 अपॉन में x² + 5x - 7 dx, इसका आपको इंटीग्रेट करना है। तो वो किस तरह करे सर, तो आप नीचे का डिफरेंशिएशन देखो क्या ऊपर आ रहा है क्या, तो आपको दिखेगा सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 आगे आया, 2x हो गया सर, और 5x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 5 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन ऊपर आ रहा है ना, डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक काम करो x² 5x - 7 को t मान लो, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x + 5 यही हो जाएगा,
और दोनों में dx कॉमन ले लेंगे, dx आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर ये वाला ऊपर तो हमें दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे सर dt अपॉन नीचे वाला क्या माने थे, t माने तो t हो जाएगा, क्या हो जाएगा log t, और t कौन है, t कौन है, तो आप क्या बोलोगे सर t तो मेरा ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत भारी चीज़ नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या सर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, ऑब्वियसली जब हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ध्यान दो समझो थोड़ा, जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो क्या होता है, उसका पावर कम होता है, स्क्वायर है पावर 2 है तो वो क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, पावर 3 है तो पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक बढ़ता है, ऑब्वियसली इसमें घट रहा है तो उसमें बढ़ेगा ही, क्योंकि वो तो उसका उल्टा है, ठीक है। तो हम इसको अगर आज के दिन अगर करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को अगर t माने और इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या हुआ 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया सर 2 हो गया, और ये क्या हो गया dx बाहर में आ गया, पार्शियल डिफरेंस, इसका भी dx इसका भी dx, दोनों dx कॉमन ले लिए, इधर क्या बचा सर dt बचा। लेकिन सर यहाँ तो आज x प्लस 1 लिखा हुआ है, अरे तो कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, क्या हो गया x प्लस 1 तो यहाँ पे भी हो गया, dx इक्वल टू dt हो गया। तो x प्लस 1 dx का वैल्यू कितना हो गया, dt अपॉन 2, ये वाला 2 को चुका के यहाँ ले आओ, अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा 1/2 dt अपॉन t लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे 1 log t, t कौन है, t को डायरेक्ट लिख देते हैं, t मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बस 4 था सर प्लस c। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो दूर दूर तक फिजिक्स में यूज नहीं होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं और मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सर आज हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। अब अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि जब साइन की पावर x होता था तो हम उसका इंटीग्रेट कर पाते थे, लेकिन सर आज तो लफड़ा हो गया, यहाँ पे साइन x है, यहाँ कॉस x है, तो सर किसी ना किसी को तो t मानना पड़ेगा आज, जब तक t नहीं मानोगे ना तो काम मेरा नहीं बनेगा। अब आपका सवाल उठता है कि सर हम इसको t माने कि इसको t माने, तो आप देखो कि किसका डिफरेंशिएशन करने पे इसके मल्टीप्लाइड में आ जाए, ये सोचो किसका डिफरेंशिएशन करने पे इसके मल्टीप्लाइड में आ जाए। अगर cos x का डिफरेंशिएशन करते हो तो sin x, साइन तो इसके सर पे बैठा हुआ है, साइन तो इसके सर के बैठा, साइन dx तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करे सर, तो एक काम करो ना, देखो यहाँ पे साइन एक्स को एक दिन t मान के देखो तो क्या होता है, मान के देखो जो होगा देखा जाएगा। साइन एक्स को अगर t माने तो क्या हो गया सर cos x, और यहाँ क्या हो गया सर dx, और यहाँ क्या हो गया dt। अरे अब तो मजा आ गया, यही तो आपको चाहिए था, यहाँ पे वही मिल गया, आपको मिल गया ना। तो आप क्या बोलोगे सर हम यहाँ पे इसके सर पे क्या माने थे, t माने थे, और इस टोटल का वैल्यू कितना आ चुका है सर, t आ चुका है, dt आ चुका है, तो e की पावर t का सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है सर, e की पावर t प्लस c होता है, और t कौन था t ई साइन एक्स था प्लस c, खत्म। क्या बहुत टफ है क्या, नहीं ना। तो अब हम लोग देखते हैं किसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे है, अब वो भी भूल जाते हैं, यू अपॉन मतलब ऊपर का नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो चाहे मल्टीप्लाइड में। अब हम लोग ओपनली हो जाएंगे, ओपन खेलेंगे हम लोग कि सर किसका डिफरेंशिएशन क्या है, आप तो बस वो बताओ। अब सर किसको टी माने सर यहाँ पे, अब इसका डिफरेंशिएशन ये है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो बच्चे को पता है कि सर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर सेक स्क्वायर होता है, तो इसको टी मान लिए, लेट टी मान लिए, तो कितना हो गया सर सेक स्क्वायर dx, और ये क्या हो गया सर dt हो गया। तो हम ऊपर में क्या लिख सकते हैं सर dt, अरे सेक स्क्वायर dx को क्या मान लिए dt, अपॉन में क्या हो गया सर, इसको हमने क्या माना था t माना था, तो कितना हो गया 3 प्लस यहाँ कितना हो गया t हो गया सर, समझ में आ रहा है। और इसका इंटीग्रेशन यह सर क्या है, a प्लस बी एक्स के टर्म में, ax प्लस बी के टर्म में दिख रहा है, मतलब नीचे में कौन सा फंक्शन है, लीनियर है, तो लीनियर है तो ये किस तरह का बिहेव करेगा, x की तरह बिहेव करेगा, तो इसका कितना हो जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस सी, तो t कौन था सर, t कौन था 3 प्लस 10x था प्लस c। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे इस तरह बनाओ, चाहे और भी एक तरीका, इसको आप 10x को t नहीं मानते, आप 3 थोड़ा और दिमाग का यूज करते, आप 3 प्लस 10x को मान लेते, तो क्या बिगड़ता सर, तो भी यही आंसर आ रहा था। क्यों, क्योंकि सर 3 का जब हम डिफरेंशिएशन किए तो क्या हो गया सर, यहाँ पे 0 आ गया। आज भी क्या दिख रहा है, आज भी हमको वही दिख रहा है, और हमने क्या माना था, पूरे को t माना था, तो हमने इसको आज फिर पूरे को t मान लिया, तो ये क्या हो गया log t हो गया, और log t हो गया, t की जगह किसको माने थे आप, तो log t कौन था, अरे t कौन था, t मेरा 3 प्लस 10x था, 3 प्लस 10x। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, मैंने जान के पहले उस तरह से बताया फिर आपको इस तरह से दिखाया कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो,
ठीक है, चलो उसमें देखते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी ना किसी को तो टी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसके अंदर x की पावर 4 बैठा हुआ है, x की पावर 3 बैठा हुआ है। अब किसको टी माना जाए सर, काम हो जाए? इसको टी माने कि इसको टी माने? ऑब्वियसली इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये नहीं है ना। और अंदर में इसको अगर मान भी लोगे तो अंदर वाले टर्म को रिप्लेस कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो आप क्या बोलोगे सर, आज हम x की, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ये स्टार्टिंग है ना, आप धीरे धीरे देखोगे कि आप लोग ओपनली ऐसे ही देखोगे कि सर इसको टी मानो, उसको टी मानो, इस तरह आप बोलोगे, ठीक है। ये सब कुछ है नहीं इसमें दम। तो x की पावर 4 को टी मान लिए, तो क्या हो गया सर, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया सर, 4x की पावर 3 dx, और इधर कितना हो गया सर, dt हो गया। तो x की पावर 3 dx, और यहाँ कितना हो गया सर, 1/4 dt हो गया। और ये x की पावर 3 dx लिखा हुआ है ना, देखो ना, अरे ये सब तो मल्टीप्लाइड में ही लिखा हुआ है ना, तो इसको इधर लिखो या इधर लिखो, बात तो बराबर है। तो आप क्या बोलोगे सर, x की पावर q, और dx का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, क्या लिख सकते हैं सर, dt लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको t माने तो कितना हो गया, sin t हो गया। समझ में आया? अब 4 क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो 4 को आप बाहर निकाल दो, और sin t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, -4, माइनस के साथ 1/4 cos t, t कौन है सर, -1/4, t कौन है सर, cos, क्या बोलोगे कि सर t कौन था मेरा, x की पावर 4 था प्लस c। समझ में आ रहा है? अब मैं फाइनली ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, किसको टी मानूं, x को टी मानूं कि log x को टी मानूं, किसका डिफरेंशिएशन कहाँ आएगा? ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है अभी आप लोग ना समझो, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे। सर आप किसी दिन अगर log x को टी मानते ना, तो क्या होता है सर, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x dx होता है, और यहाँ dt होगा सर। तो 1/dx ये है ना, dx/x लिखा हुआ है ना, अरे dx/x लिखा हुआ है ना, यहाँ भी dx/x लिखा हुआ है, तो उसके बदला क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt लिख सकते हैं। और क्या बोलेंगे यहाँ पे, log x को क्या माने थे, t, तो यहाँ क्या हो गया, t dt हो गया। और t dt का डिफरेंशिएशन कितना, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2/2 प्लस c। t कौन था सर, t मेरा था, कौन था, t log था, तो log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना? अब कुछ एक होमवर्क दे देता हूं आप लोग को, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, और भी ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसको पहले अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लो, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क के लिए मैंने दिया हूं, आप लोग खुद से प्रयास करना बनाने का, आपसे डेफिनेटली बनेंगे, और जब नहीं बनेंगे तो मैं बता दूंगा, ओके। चलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।